welcome back to our YouTube channel, The Brainy Pathshala. I am Shubham Sharma and we were discussing characteristics and new trends of Indian economy. So in our previous video, we have taken an overview about the chapter. उसके बाद में हमने देखा कि क्या चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं. So the first thing was Indian economy in the form of underdeveloped economy. The second thing was Indian economy in the form of developing economy. And the third thing was economic reform. तो उनको हमने देखा था, एक ओवरव्यू हमने लिया था कि कैसे इंडिया की इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है अभी भी. तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा प्रीवियस, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे वो वीडियो देख सकते हैं. उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है, चीजों को रिलेट किया हुआ है कि किस तरीके से अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में एक कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड होता है. सो नाउ जब हम बात करते हैं अभी की, तो आज हम उनका डिटेल व्यू पढ़ेंगे, कैसे डिटेल में वो चीजें हैं एग्जिस्ट करती है इंडियन इकोनॉमी में. दैट इज व्हाई इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. सो उन डिटेल्स के बारे में हम लोग देखेंगे. सो जो कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने देखा था कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. उसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था पॉपुलेशन ग्रोथ. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड वाज पॉपुलेशन ग्रोथ. तो पॉपुलेशन हैज बीन the biggest challenge before India since its independence, because it is growing very rapidly and still it is growing. So population, जब हम 1951 की बात करते हैं, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1951 में, it was 36 crores as we have discussed in our previous video. 2011 में it was 121 करोड़ एंड 2020 में एक अप्रोक्स है वो 132 प्लस करोड़ पॉपुलेशन है. देखिए पॉपुलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा और कैरेक्टरिस्टिक्स को वो लेस करता जाएगा. जैसे हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ जितना ज्यादा बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम उतना ही कम होगा उसी कंट्री का. सो पॉपुलेशन हैज बीन द बिगेस्ट प्रॉब्लम. अब हम बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है, और वो रिलेट करता है पॉपुलेशन के साथ लो पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम अगर आप नहीं जानते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ इसका भी, पर कैपिटा इनकम, उसको आप देख सकते हैं वीडियो को. ना पर कैपिटा इनकम की जब हम बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम होता क्या है? नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन. तो जैसे ही पॉपुलेशन किसी कंट्री का ग्रो करेगा, नेशनल इनकम में जब उसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास हमेशा कम आएगी. और जैसा हम जानते हैं, एज वी नो दैट पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज वेरी लो. सो अदर कंट्रीज से कंपैरिजन की जब हम बात करें तो 2015 में वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा रिलीज किया. उस डेटा के हिसाब से इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी $1,590 पर पर्सन पर एनम. मतलब हर एक एवरेज पर्सन यहां कितना कमा रहा था? $1,590 पर पर्सन पर एनम. जब हम 2019 की बात करें, 19 की, सो थोड़ा बड़ा, लेकिन जब हम किसी भी कंट्री की ग्रोथ की या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम इतना सा ही कैसे है? अब देखिए आपको कैसे पता चला कि इतना सा ही है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे अदर कंट्रीज के साथ. जब हम हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं वो है लग्जमबर्ग का, एंड इट इज $1,13,000 पर पर्सन पर एनम. तो हर एक साल में वहां पे $1,13,000 पर पर्सन कमा रहा है. तो इससे कंपैरिजन अगर इंडिया का करें तो कितना कम है, अब आप खुद देख सकते हैं. Why Indian per capita income या per capita income of India is low? कितना लो है ये भी आप कंपेयर कर सकते हैं इससे. जब आप यूएस की बात करते हैं, क्योंकि हम सबके माइंड में एक ही चीज स्ट्राइक करती है जब भी यूएस का नाम आता है, इट इज वेरी डेवलप्ड. तो इस टेबल में इसका भी 8th प्लेस है. सो यूएसए इज एट 8th प्लेस इन दिस टेबल, एंड पर कैपिटा इनकम जो है उसकी $65,000 के अराउंड है. तो पर पर्सन वहां कितना कमा रहा है? $65,000 कमा रहा है. सो जब इस कैरेक्टरिस्टिक को हमें डिस्क्राइब करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे? पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज वेरी लो. सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेटा,
In 2015, the per capita income of India was $1,590 per person per annum, and in 2019, it was $2,130 per person per annum, which is very low as compared to other countries. The highest per capita income is of Luxembourg. कितना है वो? 1,13,000 है, और यूएस का 8th प्लेस है. अब देखिए पर कैपिटा इनकम लो है, लो पर कैपिटा इनकम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा ज्यादा नहीं कमा रहा, तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या रहेगा? कमजोर रहेगा, लो रहेगा. तो तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आता है दैट इज लो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. अब देखिए इसका डेटा जब हम देखते हैं तो इसके दो मेजर्स अलग अलग थे. पहला था हेल्थ और दूसरा एजुकेशन. देखिए when we talk about the measure of health, so the life expectancy of people living in India is about 68 years. life expectancy की भी हमने बात की है पहले वीडियोस में. life expectancy क्या होती है कि एक एवरेज पर्सन कितना कंट्री में जी रहा है, तो वो हमारा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68 इयर्स. हर एक इंसान मतलब एवरेज पर्सन 68 इयर्स जीता है, एंड इट इज वेरी लो एज कंपेयर टू नेबर कंट्रीज लाइक चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश. इवन बांग्लादेश के लोगों की उम्र भी हमारे लोगों से ज्यादा है. अब देखिए उम्र का कैसे फर्क पड़ा? पर कैपिटा इनकम कम होगा तो रिसोर्सेज कम होंगे, हेल्थ पे वो अफोर्ड, जो हेल्थ है उस पे खर्चा कम करेगा, और इसी वजह से वो कम जिएगा. जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की, तो दूसरा मेजर हमारे पास निकल के आता है दैट इज एजुकेशन. और एजुकेशन की बात करें तो 74.04% हमारी लिटरेसी रेट है. तो द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 74.04%. इट मींस अबाउट 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल इलिटरेट. 1/4 पॉपुलेशन क्या है? अभी भी इलिटरेट है, और ये भी हमारे लिए बिगेस्ट चैलेंज है. और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अभी भी हमारे 1/4 पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है. इलिटरेसी की बात करें हम लोग तो इलिटरेट जितने लोग रहेंगे उनका लिटरेट पर्सन के कंपैरिजन में प्रोडक्टिविटी लेस रहेगी, एंड दैट इज व्हाई लेस प्रोडक्टिविटी किसको लीड करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है, तो उतना ही डेवलपमेंट कम रहेगा. अब देखिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए. पहला पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरा पर कैपिटा इनकम लो है, एंड द थर्ड वन इज लो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. नाउ कमिंग टू फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स. देखिए चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है दैट इज डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर. और वो कैसी है? हायर. तो हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर ऑफ पीपल इज वेरी हाई. सो 1951 में डेटा आया, और उसके बिहाफ पे हम बताते हैं कि 72% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. जब हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 49% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. अब देखिए जब हम किसी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक शिफ्टिंग होता है प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में. इंडिया का शिफ्टिंग तो हुआ, देखिए डेटा कम हो रहा है, लेकिन क्या उस पेस या उस स्पीड से वो कम नहीं हो रहा है. किसी कंट्री की 49% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो ये हमारे अंडर डेवलप्ड होने की क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है, निशानी है. और देखिए यहां से एक चीज और निकल के आती है, ओनली 15% कंट्रीब्यूशन है इन 50% लोगों का. ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बट द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज ओनली 15%. तो 50% लोग केवल 15% का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो हमारे लिए चिंता का एक कारण है. सो डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर की बात करते हैं. सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द डिपेंडेंसी ऑफ पीपल या 72% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. व्हेन वी टॉक अबाउट current time, so almost 49%, almost half of the population is still dependent on agriculture, while the productivity of these people are low, sorry is low. अब देखिए प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर में एक टर्म आता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. इसके बारे में ज्यादा तो हम बाद में पढ़ेंगे. हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कैसा अनएम्प्लॉयमेंट है? अनएम्प्लॉयड पर्सन की हमने कल बात की थी. पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क एंड हु हैज द स्किल बट unable to find the work for him, that is unemployment. hidden unemployment इससे थोड़ा अलग है. कैसे है? मान लो मैं कोई कुआं खोद रहा हूं, 4 लोग मेरे साथ लगे हुए,
दो लोग और आते हैं, बोले हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, जबरदस्ती मेरे साथ लग जाते हैं। अब देखिए जब हम 4 लोग काम कर रहे थे तो 3 आवर्स लग रहा था, जब हम 6 लोग काम कर रहे थे तो भी 3 आवर्स लग रहे। तो क्या इन लोगों का इस कुएं को खोदने में कोई कंट्रीब्यूशन रहा? So there was no contribution. So that is why these people are hidden unemployed or it is also known as disguised unemployment. मतलब उनका यूटिलिटी कुछ भी नहीं होता है, वो काम करे ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ा। So that is known as hidden unemployment. So इंडियन एग्रीकल्चर में hidden unemployment क्या है? ज्यादा है। Now coming to another point that is poverty. और poverty क्या है यहाँ? ज्यादा है। तो poverty की भी हमने बात की थी। If a person is unable to fulfill his basic need, that person is known as poor. अब देखिए poverty की जब हम बात करते हैं इंडिया में, so 2011-12 में एक इकोनॉमिस्ट थे रमेश तेंदुलकर, उनकी कमेटी बनी और उस कमेटी से एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में बताया गया that almost 21.82% of Indian population is बिलो पुअर्टी लाइन। जो पॉपुलेशन है 22% वो क्या है? पुअर्टी लाइन से अभी भी नीचे है, मतलब दे आर पुअर। अब आप बात करेंगे कि सुरेश तेंदुलकर को कैसे पता चला ये लोग गरीब हैं? कुछ मेजरमेंट तो होना चाहिए ना। तो उनका जो मेजरमेंट था वो ये था, रूरल एरिया में अगर कोई पर्सन 816 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहा है वो पर्सन पुअर नहीं है। When we talk about urban areas, so the measure was 1000 rupees per month. If a person is earning 816 or 816 rupees per month, then that person is not poor. जब हम अर्बन एरिया की बात करें तो ये 1000 रुपए कर दिया गया, मतलब इससे हमें निकल गया था 27.20 रुपीज पर पर्सन पर डे। अगर कोई इंसान 27 रुपए पर डे कमा रहा है तो वो पुअर नहीं है अकॉर्डिंग टू सुरेश तेंदुलकर। सो इस ब्याह पे भी इतना कम लेने के बाद भी हमारे पास क्या डेटा निकल के आया, दैट ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो पुअर्टी लाइन। पुअर्टी लाइन से वो नीचे, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि अंडर डेवलप्ड फॉर्म में बताता है जितने ज्यादा पुअर लोग होंगे मतलब कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ। सो 25% लोग अभी भी पुअर है और वो तो मेजर क्या है? कम है इस वजह से। अदरवाइज मेजर अगर बढ़ा दिए जाए, जैसे लकड़वाला कमेटी ने मेजर बढ़ाया तो और ज्यादा लोग पुअर निकले। अब हम बात करेंगे पुअर्टी में ही एक टर्म आता है विसिशियस सर्कल ऑफ पुअर्टी। नक्स नाम के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो जो कंट्री है वो इस चक्र में अगर फंस गई, एक जाल होता है, काउबेट होता है, तो उस जाल में अगर कोई कंट्री फंस गया तो वो पुअर्टी से जल्दी से बाहर नहीं निकल पाता। सो इन्होंने बताया दैट पुअर्टी इज द रीजन ऑफ पुअर्टी। कैसे होता है? गरीबी का कारण कैसे होता है? देखिए एक पर्सन है जिसकी इनकम क्या है? कम है, तो उसका सेविंग क्या रहेगा? आप रिलेट करते चलिए चीजों को, अच्छे से समझ में भी आएगा और लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। सेविंग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मेरी सेविंग नहीं है तो मैं कहीं उसको इन्वेस्ट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन जैसे ही कम हुआ मतलब मैंने पैसा अर्न करना कम कर दिया अपने आप ही। इसके बाद में एक और चीज हम देख सकते हैं रिलेशन, इनकम कम होगा तो उस पर्सन की हेल्थ कैसी रहेगी? वीक हेल्थ रहेगी। और वीक हेल्थ मतलब अगर मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इफ आई एम नॉट वेल, तो मेरी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी और वैसे ही मैं पुअर रह जाऊंगा। सो पुअर्टी इज द रीजन ऑफ पुअर्टी। आप लोग भी अपने आसपास देखते हैं कि गरीब लोग होते हैं वो अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाते, एंड दैट इज व्हाई वो एज कंपेयर टू अदर पर्सन जो और उनके साथ रह रहे हैं उनसे कमजोर रह जाते हैं, चाहे वो अब एजुकेशन की बात करें चाहे स्किल्स की बात करें। तो इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, वो अर्निंग भी उनकी कम रहेगी। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक आती है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं, करंट सिचुएशन की बात करें तो इट इज 8.1%। 8.1% इंडिया के जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड थे अभी भी। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में जो सप्लाई एंड डिमांड है वो फ्लक्चुएट होती है। सो ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन सप्लाई एंड डिमांड और एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट टर्म आता है, मतलब इंडियन इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है वो स्ट्रक्चरल भी आता है।
जैसे टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ वैसे लेबर्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी। जैसे आज मैं कोई पर्सन हूं, मुझे मान लो कोई चीज बनानी आती, मेरी टेक्निक है, लेकिन कोई दूसरी मशीनरी अगर आ गई और वो उस चीज को जल्दी बनाएगी तो मेरी डिमांड तो खत्म हो गई मार्केट से। सो दैट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और मैं अनएम्प्लॉयड हो गया उस टाइम पे। सो दैट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा एग्रीकल्चर में हमने बात की हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है। स्टिल मेनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया, और करंटली डेटा है जो 8.1% है। कोरोना वायरस आउटब्रेक के कारण ये 24-25% पहुंच गया, लेकिन धीरे धीरे नीचे आएगा, है ना। तो 8.1% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल अनएम्प्लॉयड, और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा जितना ज्यादा, डेवलपमेंट का पाथ अचीव करने में उतनी मुश्किलें आने वाली है। इफ सपोज आई एम अनएम्प्लॉयड, सो आई विल नॉट अर्न मनी, और जो मेरा डिमांड करना है या मेरा प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं कुछ प्रोडक्टिव काम ही नहीं कर रहा तो इतनी सारी पॉपुलेशन का हमारे पास कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसके अलावा और रीजंस कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो एक कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है, दैट इज डेमोग्राफिक फैक्टर्स। और डेमोग्राफिक फैक्टर में बात करें तो मोर्टेलिटी रेट, अगर हम मदर मोर्टेलिटी रेट की बात करें या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो वो भी हायर है, क्योंकि हेल्थ सिस्टम है, पर कैपिटा इनकम कम रहेगा किसी पर्सन का, अगर कमाई नहीं रहा तो अच्छे हॉस्पिटल में उसके पास पैसा नहीं होगा तो इलाज नहीं करवाएगा, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी क्या रहेगी, ज्यादा, और मदर मोर्टेलिटी रेट या अदर मोर्टेलिटी रेट भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। सॉरी। तो जो अगला निकल के आया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक वो था डेमोग्राफिक फैक्टर का, और डेमोग्राफिक फैक्टर में हमने देखा द मदर मोर्टेलिटी रेट एंड चाइल्ड और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई इन इंडिया। इस वजह से भी इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। इसके अलावा अदर कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में प्लेस की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का जो प्लेस है रिसेंटली वो 139th पोजीशन था। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी इंडिया पीछे है, तो इस वजह से वैसे इंडेक्सेस है जिसमें इंडिया की सिचुएशन अच्छी नहीं है, और इसी वजह से इंडिया इज स्टिल अंडर डेवलप्ड। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत बार आपने सुना भी है ये टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक एन इकोनॉमी ब्रॉडर। एक इकोनॉमी को या मैकेनिज्म उसका क्या करता है, प्रॉपर करता है इकोनॉमी का। तो ऐसे अवेलेबल रिसोर्सेज भी हमारे पास क्या है, कम है, एंड दैट इज व्हाई इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की, द फर्स्ट वन वाज पॉपुलेशन ग्रोथ। जो 1991 से 2001 के बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ था, इट वाज 21%। तो 1991 से 2001 के बीच में जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो 21% का था, और 2001 से 2011 के बीच में। सो इन द डिकेड ऑफ 2001 to 2011 द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज ऑलमोस्ट 17%। कम हुआ बट अभी भी बहुत ज्यादा है, 17% पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी दैट इज स्टिल अंडर डेवलप्ड। नाउ दूसरा हमने पढ़ा वो लो पर कैपिटा इनकम था, क्योंकि पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा पर कैपिटा इनकम कम होगा। लो पर कैपिटा इनकम की जब हम बात की तो 2015 के अकॉर्डिंग 1590 था, उसके बाद 2019 में ये 2130 के अराउंड चला गया, लेकिन अभी भी कम है। जब हम अदर कंट्री से कंपेयर करते हैं तो लग्जमबर्ग इज द हाईएस्ट, इज द कंट्री विच हैज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, और वो है $1,13,000 पर पर्सन पर एनम। इसके अलावा यूएसए की हमने बात की तो $65,000 पर पर्सन पर एनम यूएसए की पर कैपिटा इनकम है। तो पर कैपिटा इनकम लो होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कम रहेगा, और उस वजह से दो मेजर हमने लिए, हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ की बात की हमने तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 68 ईयर्स पर पर्सन, या एवरेज पर्सन की 68 ईयर उम्र थी। इसके अलावा जब हमने एजुकेशन की बात की तो ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल इलिटरेट। इसके अलावा जब हमने पुअर्टी की बात की तो पुअर्टी में सुरेश तेंदुलकर कमेटी का रिपोर्ट आया 2011-12 में, उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 1/4 पॉपुलेशन 22% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो पुअर्टी लाइन। और विशिष्ट सर्कल ऑफ पुअर्टी की हमने बात की। इसके अलावा डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर की हमने बात की तो 1951 से अब तक एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी कम हुई है, लेकिन उस परसेंटेज या उस रेशियो में कम नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। सो शिफ्टिंग हुआ है बट इतना नहीं हुआ, और 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर।
सो इतना होना नहीं चाहिए। इसके अलावा अदर फैक्टर्स की हमने बात की। डेमोग्राफिक फैक्टर में हमने देखा तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है और मदर मोर्टेलिटी रेट है वो भी बहुत ज्यादा इंडिया का। अदर फैक्टर्स में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का वो पुअर है। एंड व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मैकेनिज्म ऑफ एन इकोनॉमी, है ना। तो वो सारी बातें हमने करी है। हमारे इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो भी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, मतलब प्रोडक्शन हमारा यहाँ का उतना ज्यादा नहीं है। टाइम कंज्यूम करते हैं लोग लेकिन प्रोडक्टिविटी उनकी कम है। क्यों है? क्योंकि टेक्निक जो है वो पुअर है। स्टिल इंडिया इज यूजिंग पुअर टेक्नोलॉजी। सो अदर कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने टेक्नोलॉजी को अच्छा बनाया है और गुड क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जब यूज करते हैं तो प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होता है। जैसे हम बात करें, अगर किसी मशीनरी का यूज नहीं करता है कोई पर्सन तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। मान लो वो 4 यूनिट किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे ही मशीनरी आता है वो 10 से 12 यूनिट या 15 यूनिट डेली का प्रोडक्शन हो जाता है। तो पुअर टेक्नोलॉजी की वजह से भी इंडिया ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है एंड दैट इज व्हाई इट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी in the form of underdeveloped economy. So we have discussed all these characteristics. Next video में हम इंडियन इकोनॉमी in the form of डेवलपिंग इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए अच्छे से, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के साथ आप अपडेट रह सके। थैंक यू सो मच।